दोस्तों नमस्कार। मैं कमल नयन पांडे। आज हम संस्कृति और सभ्यता के कुछ बिंदुओं, पक्षों और पहलुओं को लेकर आपके बीच कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। मित्रों, देखा जाए तो संस्कृति अमूर्त गुणों की ऐसी थाती होती है जो हमारे भीतर संचरित होती रहती है, जो हमारे अभ्यंतर में, हमारी आंतरिकता में व्याप्त होती है। मसलन धारणा, विश्वास, दृष्टिकोण, विचारधारा, जीवन दर्शन, भविष्य के स्वप्न, हमारे इरादे, हमारी आकांक्षाएं आदि। और सभ्यता सुख भोग के वह मूर्त उपकरण हैं, मूर्त साधन हैं जो हमारे गिर्द, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारे निकट में होते हैं। इस तरह हम देखते हैं तो संस्कृति हमारी आंतरिकता का वैभव है और सभ्यता सुख भोग का बाह्य वैभव है। संस्कृति हमें जहां त्यागशीलता का पाठ पढ़ाती है, वही सभ्यता हमें भोगशीलता का पाठ पढ़ाती है। पूरी प्रकृति का पाठ जीवन का पाठ बनकर आता है। प्राकृतिक प्रवाह में उपकारक तरंगें तरंगित होती हैं। प्राकृतिक प्रवाह हमें इस बात की शिक्षा देता है कि दुनिया में भेदभाव करना ठीक नहीं है। बारिश होती है तो वह झोपड़ी और महल में, अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करती हैं। सूरज की किरणें चांद की चांदनी फैलती हैं तो वे महल और झोपड़ी में अंतर नहीं करती हैं। और प्रकृति स्वयं अपने ही व्यवहार से परोपकार की शिक्षा देती है। मैं एक दोहा आपके बीच रखना चाहता हूं कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, वृक्ष के फल भूखों के लिए होते हैं। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, वो प्यासों के लिए होता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक प्रवाह है हमें यह सीख देता है कि जीवन की सार्थकता इस बात में है कि आप कितना किसके लिए जी रहे हैं। दूसरों के लिए जीना ही जीवन की सार्थकता है। यही प्रकृति का संदेश है, यही प्रकृति की शिक्षा है और यही प्रकृति का पाठ है। इसी को देखते हुए कार्ल मार्क्स जब सांस्कृतिक चेतना की बात करते हैं तो कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे सुखी लोग वह हैं जो सबको सुखी देखना चाहते हैं, यानी दूसरों के सुख में अपने सुख की तलाश करना, यही सांस्कृतिक चेतना की पहचान है। दूसरी तरफ सभ्यता के प्रसंग में चार्वाक का दर्शन देखिए तो चार्वाक कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी जब तक जियो मौज से जियो, आनंद से जियो, सुख से जियो, कर्जा होता जाए, घी पीते जाओ। जब देहावसान के बाद इस शरीर को जलाकर खाक कर दिया जाएगा तो कैसा पाप, कैसा पुण्य, कैसा फल भोग के लिए पुनर्जन्म, इन सब का कोई अर्थ नहीं बनता। यह चार्वाक जो कहता है वो एक तरह से सभ्यता की दृष्टि होती है। लोक जीवन में आप देखिएगा तो आपको कदम कदम पर इस तरह के प्रेरक पाठ पढ़ने को मिलेंगे। लोक व्यवहार में इस तरह का प्रेरक पाठ पढ़ने को मिलेगा। हम लोग पढ़ते थे, मेरी माँ रात को जब दिया बुझाने आती थी तो एक फूंक से दिया नहीं बुझाती थी, वो अपना आंचल 7 बार ऊपर नीचे करती हुई ऊपर वाले से दुआ मांगती थी कि हे ईश्वर, संपूर्ण संसार का कल्याण करना, उसके पीछे हमारे बच्चों का भी कल्याण करना। वह माँ अपने जीवनानुभव से जानती थी कि विश्व मुक्ति में ही व्यक्ति की मुक्ति छिपी हुई है। यदि विश्व में सुख शांति समृद्धि होगी
तो विश्व में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि होगी। तो ये जो माँ का व्यवहार है दिया बुझाने का, यह बिना भाषण दिए ही हमें सिखा देता है कि जीवन की अर्थवत्ता क्या है। इसी तरह हमारी दादी हम लोगों की दृष्टि को कितना व्यापक, कितना उदात्त बनाती थी। वो गर्मी की छुट्टी में बाग में बैठती, एक झिंगोली चारपाई पर लेटी रहती, एक गगरा पानी और उस पर एक लोटा औंधे मुंह रख देती थी, कुछ गुड़ की डली। जब कोई राही बटोही परेशान दिखता तो हम लोगों को भेजती, हम लोग उसको बुलाते, वो छहाता, गुड़ की डली खाता, पानी पीता, और जब उसकी प्यास बुझती थी वो जाने लगता था। उस प्यासे की तो प्यास बुझती थी, लेकिन हमारी दादी के झुर्री भरे चेहरों पर जो प्रफुल्लता आती थी वो बस समझत बनई न जाई बखानी। इस तरह हम देखते हैं कि जो संस्कृति है वो हमारे अंतःकरण को, हमारी आंतरिकता को उदात्त बनाती है, लेकिन जो सभ्यताएं हैं वो हमको भोगाकांक्षी बनाती हैं, और इसी भोगाकांक्षा से हमारे जीवन की समस्याएं भी खड़ी होती हैं। हम देखते हैं जो संस्कृति है वो हमारी आंतरिकता का परिष्करण करती है, और जो सभ्यताएं हैं वो तो बाह्य उपकरण हैं जो हमारे सुख भोग के लिए हमें वो सभ्यताएं प्रेरित करती हैं। संस्कृति हमारे मन को इतना उदार, इतना विराट, इतना व्यापक बनाती है। हम अपने दायरे के बाहर दूसरों के बारे में जितना सोचते हैं हमारी मनुष्यता उतनी ही प्रबल होती है, लेकिन जो सभ्यताएं हैं वो हमें सीमित दायरे में निजी सुख भोग के लिए सिमटाती रहती हैं। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि एक सुसभ्य व्यक्ति एक सुसंस्कृत होए आवश्यक नहीं है। एक भव्य वस्त्र पहनने वाला, एक चमकदार व्यक्तित्व अपने अंदर से उस सांस्कृतिक वैभव हो ये जरूरी नहीं है, और एक सुसंस्कृत व्यक्ति सुसभ्य दिखे ये भी जरूरी नहीं है। कभी मलिन वस्त्रों में, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में, फटे वस्त्रों में व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति का मन, उसका हृदय करुणा से भरा होता है। वो भले मलिन वस्त्र पहने है, लेकिन उसका जो सांस्कृतिक सौष्ठव है वह अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।